रिबर्थ गेम एपिसोड 9। नया नाम, नया किरदार। अब तक हमने देखा राजवीर की कोई वीडियो पब्लिक हुई थी जिससे उसकी इमेज खराब होने की वजह से कंपनी पर संकट के बादल छाए हुए थे। वहीं रूह ने ऑफिस में मोना को देखा था। अब आइए आगे क्या होता है जानते हैं। राजवीर के साथ सारा ऑफिस चिंता में था, लेकिन रूह की नज़र तो अब बस मोना पर आकर ठहर गई थी। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में 9 लोग मौजूद थे। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और रास्ता है। लगातार हमारे शेयर्स के दाम गिर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द सीईओ ने कुछ नहीं किया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर हुड्डा की बात सुनकर बाकी के शेयर होल्डर्स भी आपस में बातें करने लगे। मैं जल्द से जल्द सब ठीक कर दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। आज तक जैसे मैंने कंपनी को संभाला है, आगे भी संभाल लूंगा। राजवीर ने खड़े होते हुए कहा। अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। राजवीर जिंदल, आपके पास जो शेयर्स है 10% और आपके भाई के पास जो 10% है, मतलब टोटल मिलाकर 20%, और बाकी हम सब के शेयर मिलाकर 41% है। तो हम तय करेंगे कि सीईओ आप रहेंगे या नहीं। क्यों, सही कहा ना? मिस्टर हुड्डा ने भी खड़े होते हुए कहा। आप हद पार कर रहे हैं मिस्टर हुड्डा। राजवीर ने गुस्से से कहा। ना सीईओ बाबू, हद तो अभी हमने पार की कहाँ है। हम सबको क्या पागल समझ रखा है? हमारे पैसे लगे हैं इस कंपनी में, ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे। मिस्टर हुड्डा ने कहा। उनकी बात अपनी जगह पर सही भी थी। मिस्टर हुड्डा, इससे पहले कि मोना कुछ आगे बोलती, मिस्टर हुड्डा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मोना, तुम्हारे पास बस 3% शेयर है, तो अगर तुम इनके साथ होती भी हो तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। मिस्टर हुड्डा की बात सुनकर मोना भी चुप हो गई। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी मिस्टर चड्डा, रूह ने आगे आते हुए कहा। अब तुम क्यों बोल रही हो? चुपचाप पीछे खड़ी रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। राजवीर अपना एक कदम पीछे लेकर रूह के कान में कहता है, तो रूह अपने एक हाथ से उसे और पीछे कर देती है और उसकी जगह पर खुद खड़ी हो जाती है। बाकी सब हैरान थे। तुम कौन हो? और हाँ, मैं हुड्डा हूँ, चड्डा नहीं। मिस्टर हुड्डा ने थोड़ा गुस्से से कहा। ये तो रूह है जिनकी सगाई कल हुई थी मिस्टर राजवीर से, और आज टूटने की भी खबर आ रही है। शेयर होल्डर्स में से एक मिस्टर दवे ने कहा। ओह हाँ, तो मिस रूह, आप सीईओ की पत्नी हुई नहीं है जो आप इस बीच में बोले। मिस्टर हुड्डा ने कहा। ये मनुष्य तुम्हें हल्के में ले रहा है, तारा ने उड़ते हुए कहा। हाँ, सही कहा। मेरे और मिस्टर सीईओ के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं इस कंपनी की 24% की शेयर होल्डर, इस नाते तो मेरा हक बनता है ना मिस्टर चड्डा? सॉरी, गट्टा, गत्ता, या जो कुछ भी हो आप। रूह ने राजवीर की चेयर पर बैठते हुए कहा। क्या? मिस्टर हुड्डा ने हैरानी से कहा। उनके साथ साथ बाकी सब भी हैरान थे। अरे आप छोड़िए मिस्टर गद्दा, आप बताइए मिस मोना, मैं इस मीटिंग में कुछ बोल सकती हूँ या नहीं? रूह ने मोना की तरफ देखकर अपनी चेयर घुमाई। जी, आप बोल सकते हैं, मोना ने कहा। हाँ तो मिस्टर चड्डा, मेरे शेयर्स 24%, मिस्टर सीईओ के 10% और विनील के 10%, मतलब होते हैं 44%।
यानी कि आपके 41% से 3% ज़्यादा। और मोना जी भी आई एम श्योर सीईओ को ही वोट देंगी, तो 6% ज़्यादा है सीईओ की साइड। तो आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ और आगे बोलने का हक या हिम्मत रखते हैं। रू की बात ने पूरे हॉल में खामोशी ला दी। ठीक है, लेकिन माना हमारे पास अधिकार नहीं है इन्हें सीईओ की पोस्ट से हटाने के। लेकिन अगर ये मुसीबत टली नहीं तो ये ना तो कंपनी रहेगी ना ही इनकी पोस्ट। आई बात समझ? मिस्टर हुड्डा ने कहा। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। ये साहिल था। उसने राजवीर के कान में एक बात कही। साहिल घबराया हुआ लग रहा था और अब राजवीर भी घबराया हुआ दिख रहा था। लेकिन वो यहाँ कब आए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों आ रहे हैं? राजवीर ने इरिटेट होकर गुस्से से कहा, मिस्टर सीईओ, एक तो यहाँ इतनी जरूरी डिस्कशन चल रही है, ऊपर से आप हो कि अपने से फुर्सत नहीं। रूह ने अपनी कुर्सी पीछे की ओर राजवीर की तरफ घुमाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा मिस्रू आपने। अभी आपको इसकी फिक्र होनी चाहिए कि ये कंपनी बचेगी या बर्बाद होगी। मिस्टर हुड्डा ने कहा। तभी एक बार फिर कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। इस बार एक लड़का आया जिसने ब्लैक सूट, ऊपर ग्रे कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था। आंखें भूरी, शक्ल ऐसी कि बस देखते रहे। उस लड़के को देखकर सभी खड़े हो गए सिवाय रूह के। वो बस बैठी बैठी उस लड़के को देख रही थी और यही सोच रही थी कि कौन है ये, कहीं से ये देखा देखा लग रहा है क्या। हमारे होते हुए ना इस कंपनी को कुछ होगा ना ही राजवीर की पोस्ट को, तो आगे से बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा मिस्टर हुड्डा। उस लड़के ने रूह के एकदम पास खड़े होते हुए मिस्टर हुड्डा की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसने रूह को देखा तो रूह ने अभिनव को देखा, जैसे बोल रही हो कि बता भी तो ये है कौन। ये बॉस के बड़े पापा के बेटे हैं, अद्विक जिंदल, जो विदेश में रहते हैं। आज न जाने क्यों आए हैं। ये इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर हैं, 25% के ऊपर से विदेश में भी इनका खुद का कारोबार है, इसलिए सभी इनसे डरते हैं। विनील ने झुककर फुसफुसाते हुए रूह के कान में कहा। रूह को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी 2 जिंदगियों में वो पहली बार क्यों अद्विक के बारे में सुन रही है या उसे देख रही है। लेकिन अद्विक जी, कंपनी मुसीबत में है। अगर सीईओ ने मीडिया और उस एम्प्लॉय से माफ़ी नहीं मांगी तो हम सब खत्म हो जाएगा। हर बीते मिनट के साथ शेयर्स के दाम गिर रहे हैं, ऐसे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर हुड्डा ने कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो साहिल पता करो कि आखिर वो एम्प्लॉय है कौन जिसने ऐसा वीडियो बनाया है, और एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को बुलाओ और उनसे एक वीडियो पोस्ट करवाओ जिसमें हमारे चुने गए कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो कंपनी के बारे में तारीफ करेंगे। उसके बाद मेरे लिए एक लाइव सेशन अरेंज करो। अंडरस्टैंड? अद्विक जिंदल ने कहा। उसके बोलने से ही साहिल अपने काम पर लग गया। ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है, रिजल्ट कल तक मिल जाएंगे। अद्विक ने कहा तो सभी वहां से चले गए सिवाय राजवीर, रूह, अभिनव और अद्विक के। रूह तो अब भी चेयर पर बैठे बैठे बस सोच ही रही थी। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मैं संभाल लेता सब कुछ जैसे आज तक संभाल रहा था। राजवीर ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। लगता है इन दोनों में बनती नहीं है, रूह ने मन ही मन कहा। अभिनव भी राजवीर के पीछे चला गया। अब बस उस कॉन्फ्रेंस रूम में 2 लोग बचे थे, अद्विक और रूह। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे।
क्या तुमने मुझे पहचाना? अद्विक ने रूह के करीब आकर कहा। रूह को इस सवाल की जरा भी उम्मीद नहीं थी। भला जब वो इस लड़के से मिली ही नहीं कभी, तो पहचानने का तो सवाल ही नहीं आता। आखिर कौन है ये अद्विक, और ऐसा सवाल क्यों किया उसने? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी केजे के साथ। मिलते हैं अगला एपिसोड।